हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। तो हमने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी है। 10 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। इफ एल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद बीटा का मॉडुलस कितना है 1, देन फाइंड दैट बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा कंजुगेट बीटा का मॉडुलस कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसको एक हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। प्रॉपर्टी ये थी कि जेड का मॉडुलस का स्क्वायर क्या होता है, जेड इंटू जेड का कंजुगेट। पढ़ा था ना, जेड के मॉडुलस का स्क्वायर क्या होता है, जेड इंटू जेड का कंजुगेट। तो अगर हम यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दे और यही चीज फाइंड आउट करें तो शायद कुछ बात बन सकती है। तो चलिए ट्राई करते हैं। देखो ये है बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा बार बीटा का मॉडुलस, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये क्या होता है, जेड इंटू जेड का कंजुगेट। जेड मीन्स ये कंप्लीट क्या है, बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा बार बीटा इंटू बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा बार बीटा का कंजुगेट। ठीक है, अब देखो Z1 अपॉन Z2 का होल कंजुगेट किसके इक्वल होता है, Z1 का कंजुगेट अपॉन Z2 का कंजुगेट। अलग अलग लगा देंगे। पहला क्या है, बीटा माइनस एल्फा 1 माइनस एल्फा बार बीटा इंटू, इस पे अलग अलग लगाते हैं, बीटा माइनस एल्फा का कंजुगेट अपॉन 1 माइनस एल्फा का कंजुगेट बीटा का कंजुगेट। ठीक है, हमने यहाँ पे अलग अलग कंजुगेट लगा दिया है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अब देखो इसको सोल्व करते हैं आगे का। तो एज इट इज बीटा माइनस एल्फा 1 माइनस एल्फा का कंजुगेट है बीटा। ठीक है, यहाँ देखो बीटा माइनस एल्फा का कंजुगेट है तो वो अलग अलग पे आ जाएगा। बीटा का कंजुगेट माइनस एल्फा का कंजुगेट अपॉन 1 माइनस एल्फा का कंजुगेट इंटू बीटा का कंजुगेट। सोल्व करते हैं। देखो ये कितना आ गया, बीटा माइनस एल्फा न्यूमरेटर में, यहाँ पे क्या है, बीटा का कंजुगेट माइनस एल्फा का कंजुगेट, यहाँ पे 1 माइनस एल्फा का कंजुगेट बीटा, और ये आ गया 1 माइनस एल्फा का कंजुगेट। जेड के कंजुगेट का कंजुगेट क्या होता है, जेड। तो एल्फा कंजुगेट का कंजुगेट क्या हो जाएगा, एल्फा बीटा का कंजुगेट। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखो बीटा को करेंगे सबसे पहले बीटा की कंजुगेट माइनस एल्फा का कंजुगेट। तो बीटा को बीटा के कंजुगेट से करेंगे तो यह आ जाएगा बीटा कंजुगेट माइनस बीटा एल्फा कंजुगेट। ठीक है, माइनस एल्फा को करेंगे तो माइनस एल्फा बीटा कंजुगेट माइनस प्लस एल्फा कंजुगेट अपॉन 1 को करते हैं इससे तो 1 माइनस एल्फा बीटा कंजुगेट। अब माइनस एल्फा बीटा कंजुगेट को करते हैं 1 से तो यह आ गया 1 माइनस एल्फा कंजुगेट बीटा माइनस प्लस एल्फा कंजुगेट बीटा कंजुगेट। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे गिवन क्या है, बीटा का जो कंजुगेट है वो कितना है, बीटा का मॉडुलस 1 है। ठीक है, बीटा के मॉडुलस को स्क्वायर करते हैं तो ये किसके इक्वल होगा, बीटा के कंजुगेट के। बीटा का मॉडुलस जब 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा 1। तो बीटा का मॉडुलस कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। देखो ये बीटा कंजुगेट को हम पुट करते हैं 1, ये है बीटा एल्फा कंजुगेट माइनस एल्फा बीटा कंजुगेट प्लस एल्फा कंजुगेट अपॉन 1 माइनस एल्फा बीटा कंजुगेट माइनस एल्फा कंजुगेट बीटा प्लस एल्फा कंजुगेट बीटा कंजुगेट क्या हो गया 1।
ठीक है, अब देखो इसको रीअरेंज करते हैं। ऊपर क्या है, 1 माइनस बीटा अल्फा कंजुगेट माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट प्लस अल्फा अल्फा कंजुगेट अपॉन 1 माइनस, अगर हम इस टर्म को आगे ले आए इसको पीछे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बीटा अल्फा कंजुगेट माइनस ये क्या है, अल्फा बीटा कंजुगेट प्लस क्या है, अल्फा अल्फा कंजुगेट। ऊपर से नीचे दोनों चीज सेम है तो ये क्या हो गई, कैंसिल हो गई। आंसर कितना आ गया, 1। तो ये चीज हमने यहाँ पे स्क्वायर लेके चले थे, स्क्वायर जब 1 आया है तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट बीटा कितना आ जाएगा, 1। यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपको यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पे फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखो इक्वेशन है हमारे पास 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस की पावर x इक्वल है 2 की पावर x के। 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस, जब भी आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे a प्लस आयोटा b, इसका अगर आपको मॉडुलस फाइंड आउट करना है तो ये क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका मॉडुलस देखो यहाँ पे a क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस b क्या है -1 इसका स्क्वायर। ये तो हमने मॉडुलस को ओपन कर दिया। इसकी पावर क्या है, x इक्वल है किसके, 2 की पावर x के। 1 की स्क्वायर 1 माइनस 1 की स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो रूट 2 हो गया होल पावर x इजकल टू 2 की पावर x। यहाँ पे रूट 2 मीन्स 2 की पावर कितनी है, 1/2 और इसकी पावर है x, तो x को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर कितनी आ जाएगी 2 की, x अपॉन 2, और यहाँ पे पावर कितनी है x। जब आपका बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, सेम, x/2 इक्वल टू x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इजकल टू 2x। ये कब पॉसिबल है, x इजकल टू 2x कब हो सकता है, इफ x इजकल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 होगी तभी ये सॉल्यूशन पॉसिबल है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, 1। सिर्फ a के सॉल्यूशन है वो है x इजकल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में है, इफ a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, e प्लस आयोटा f, g प्लस आयोटा h इक्वल है a प्लस आयोटा b के, देन शो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। अगर हम राइट हैंड साइड में देखो, यहाँ पे है a प्लस आयोटा b, इसका अगर हम मॉडुलस करेंगे तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। हमें यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, फिर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास बात बन जाएगी। तो सबसे पहले तो हम मॉडुलस लेते हैं, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड। ओके, तो देखो ये है a प्लस आयोटा b, इसका मॉडुलस आ गया। नेक्स्ट है c प्लस आयोटा d, इसका भी मॉडुलस। पहले तो आप कंप्लीट का मॉडुलस लगाओगे, जब भी z1 इंटू z2 का मॉडुलस है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, z1 का मॉडुलस इंटू z2 का मॉडुलस। यहाँ पे हमने वही डायरेक्ट एक स्टेप को स्किप कर दिया है, आप इसको कंप्लीट लिखोगे। नेक्स्ट है मॉडुलस e प्लस आयोटा f, मॉडुलस g प्लस आयोटा h। राइट हैंड साइड में है a प्लस आयोटा b। a प्लस आयोटा b का मॉडुलस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसका हो जाएगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहाँ पे ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर
बोथ साइड। हम अब क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं दोनों साइड। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। राइट हैंड साइड में देखो, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हैंड्स प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर m इजकल टू 1 है, देन फाइंड द लिस्ट पावर इंटीग्रल ऑफ वैल्यू ऑफ m की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये सब गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। इसको हम सोल्व करते हैं और देखते हैं। इसको सोल्व करते हैं तो नीचे क्या है, 1 माइनस आयोटा, इसको एलिमिनेट करेंगे कैसे, रेशनलाइजेशन करके। इसका हमने रेशनलाइजेशन कर दिया। ऊपर हो गया 1 प्लस आयोटा की स्क्वायर, डिवाइड में होगा a माइनस बी, ए प्लस बी, क्या होता है, a माइनस बी, ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास। तो ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। ये हो गया 1 आयोटा की स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1। अब देखो 1 आयोटा स्क्वायर होता है -1, ये कितना हो गया, 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, 2 आयोटा, डिवाइड में कितना आ गया 2, -1 से 1 कैंसिल हो गया, कितना बच गया, ये यहाँ पे लिख देते हैं 2 आयोटा अपॉन 2, कितना आ गया आयोटा। इसका मतलब ये कंप्लीट को हमने सोल्व किया। इसकी वैल्यू कितनी आई है, देखो अब क्वेश्चन पे आते हैं। इसकी वैल्यू आई है आयोटा, इसकी पावर m इजकल टू 1। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो m की वैल्यू, आयोटा की पावर हम कितना करें कि वैल्यू क्या है 1, रिजल्ट हमें 1 मिले। आयोटा की पावर कितने करें, तो देखो आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है ना। आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पे आयोटा की 4 1 होता है, सिंस सो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। यही हमें फाइंड आउट करना था, m की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। तो इसके साथ ही हमारी ये मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।